नमस्कार। स्टॉक मार्केट में निवेश ये जुआ है या बिजनेस? आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे, एक ऐसा तरीका जो एक सफल बिजनेस मालिक की तरह सोचना सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि कई नए निवेशक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ये उम्मीद लेकर आते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे और इसी चक्कर में अक्सर अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सोचना कि स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी है, इसे निवेश नहीं बल्कि एक जुआ बना देता है। असल में सफल निवेश की शुरुआत ही तब होती है जब एक जुआरी वाली मानसिकता को छोड़कर एक बिजनेस मालिक वाली मानसिकता अपनाई जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब उस बिजनेस में हिस्सेदार बनना है, मालिक बनना है। तो सोचिए, अगर कोई किसी बिजनेस का मालिक है तो उसका सबसे पहला सवाल क्या होगा? शायद यही कि मेरा बिजनेस आखिर है कितना बड़ा। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी को जानने का ये पहला कदम है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें यही बताता है कि बाजार में कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है। मतलब आसान भाषा में कहें तो अगर आज पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी हो तो उसकी कीमत क्या होगी, बस यही मार्केट कैप है। और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। बस शेयर की कीमत को कंपनी के कुल शेयरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। है ना सिंपल? लेकिन इससे कंपनी के साइज का एक बिल्कुल साफ अंदाजा लग जाता है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी की बात करें तो उसकी वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो उसे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाती है। अच्छा, बिजनेस का साइज तो पता चल गया। अब एक मालिक होने के नाते अगला सवाल ये होगा कि क्या बिजनेस मुनाफा कमा भी रहा है या नहीं, और अगर कमा रहा है तो जो कीमत दी जा रही है वो सही है भी या नहीं। यहीं पर दो बहुत जरूरी चीजें काम आती हैं। पहला है EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर। यह हमें बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक दुकान 100 रुपए कमाती है और उसके 4 बराबर के मालिक हैं, तो हर मालिक के हिस्से में 25 रुपए आए। बस यही EPS है। दूसरी चीज है PE रेशियो। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि बाजार किसी कंपनी को उसके कमाई के हिसाब से कितनी वैल्यू दे रहा है, यानी कंपनी के कमाए हुए हर एक रुपए के लिए निवेशक कितने रुपए देने को तैयार हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या ज्यादा PE का मतलब हमेशा यही होता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो क्या ज्यादा PE हमेशा ही खराब होता है? देखिए, जरूरी नहीं। इस स्लाइड पर HUL का उदाहरण देखिए। जब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ करीब 9% थी तो उसका PE 40-50 के आसपास था। लेकिन जैसे ही ग्रोथ बढ़कर 15% हुई, बाजार भविष्य को लेकर और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया और उसे 70 का PE देने को तैयार हो गया। मतलब साफ है, ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद अक्सर ज्यादा PE को सही ठहराती है। चलिए अब एक और बहुत मजेदार चीज देखते हैं कि कोई कंपनी पैसे से और पैसा बनाने में कितनी माहिर है। आखिरकार किसी भी बिजनेस का मकसद यही तो होता है। यहीं पर काम आता है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये एक बहुत जरूरी मीट्रिक है जो ये दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कंपनी कितना पैसा बनाकर दे रही है। एक शानदार बिजनेस की असली ताकत तब समझ में आती है जब हम उसके रिटर्न की तुलना किसी पारंपरिक निवेश जैसे कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट से करते हैं। FD साल का करीब 7% रिटर्न देती है। वहीं HUL जैसी कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे यानी इक्विटी पर 100% से भी ज्यादा का रिटर्न कमाती हैं। ये फर्क वाकई जमीन आसमान का है। और अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतना जबरदस्त रिटर्न बनाने की ये जो काबिलियत है ना, यही एक मौलिक रूप से मजबूत और बेहतरीन कंपनी की असली पहचान होती है। और आखिर में एक बिजनेस मालिक की तरह सोचते हुए सबसे जरूरी सवाल यह है कि वो क्या चीज है जो कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से यानी प्रतिद्वंद्वियों से बचाकर रखती है। यही उसकी असली ताकत है। कहा जाता है कि सबसे अच्छे बिजनेस एक मजबूत किले की तरह होते हैं, जिनके चारों ओर एक गहरी खाई होती है जिसे पार करना मुश्किल होता है। इसी सुरक्षा कवच को बिजनेस की भाषा में कंपेटिटिव एडवांटेज या मोट कहते हैं। अब ये खाई कई तरह की हो सकती है, जैसे कि एप्पल का इतना मजबूत ब्रांड कि लोग कोई दूसरा फोन लेना ही नहीं चाहते, या HUL का जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो गांव-गांव तक फैला है, या फिर बैंक्स और IT सॉफ्टवेयर जहां से ग्राहकों के लिए किसी और कंपनी पर स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ को सरकारी नियमों से फायदा मिलता है तो कुछ अपनी कम लागत की वजह से बाजार में टिके रहते हैं।
तो जो निवेशक इन खाइयों को पहचान लेता है वो असल में उन कंपनियों को ढूंढ लेता है जो सालों साल टिक सकती हैं और लगातार मुनाफा कमा सकती हैं। तो अगली बार जब भी कोई किसी स्टॉक में निवेश करने की सोचे तो बस एक सवाल मन में आना चाहिए, क्या एक लॉटरी का टिकट खरीदा जा रहा है या फिर एक शानदार बिजनेस में हिस्सेदारी। यकीन मानिए, सोच का बस यही एक बदलाव एक आम निवेशक और एक सफल निवेशक के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है।